वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम अपनी ब्रेन पावर इंक्रीज करें, साथ ही वो कौन सी बुरी चीजें हैं जिनसे हमारी ब्रेन मेमोरी लूज हो जाती है। इसमें हमारी मदद करेगी आज की बुक समरी जिसका नाम है लिमिटलेस। इसे लिखा है जेम कोएक ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से जिसका नाम है लिमिटलेस माइंडसेट। बचपन में जेम का एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से जेम के सर में काफी चोट आई और उसका ब्रेन डैमेज हो गया था, जिस वजह से उसे काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और उसके लिए चीजें सीखना समझना मुश्किल हो गया था। साथ ही ना वो ठीक से पढ़ पा रहे थे और ना उसे याद कर पा रहे थे। स्कूल के दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे, साथ ही उसके टीचर भी उसे सही बर्ताव नहीं कर रहे थे और ना ही उसकी तरफ तवज्जो देते थे। इससे जिम परेशान रहने लगा और वो सच में खुद को स्टूपिड मानने लगा। फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद उसके किसी कजन ने कहा था कि तुम सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना शुरू कर दो। जब उसने सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया तो उनका फोकस कहीं गुना बढ़ने लगा और उन्होंने महसूस किया कि उनका दिमाग पहले से काफी तेज होने लगा। के जहन में ख्याल आया, अगर मैंने पहले ही इन बुक्स को पढ़ना शुरू कर दिया होता तो मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम से गुजरना नहीं पड़ता। उन्होंने अपनी लाइफ का ज्यादा टाइम गलत सोच में बिता दी। बुक्स पढ़कर उन्हें यह भी एहसास हुआ कि उन्होंने अपने माइंड में गलत चीजों को जगह दे रखी थी जिन्हें जल्द से जल्द उन्हें बाहर फेंक देना चाहिए। तो इस चैप्टर से हमने सीखा कि लोगों के कहने से हमें खुद को स्टूपिड नहीं मानना चाहिए। साथ ही हमने सीखा कि जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है हम उसे भी हासिल कर सकते हैं और किसी भी उम्र में अपने ब्रेन को डेवलप कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर की, व्हाई दिस मैटर्स नाउ। ऑथर कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक सुपर हीरो है और हर इंसान एक सुपर हीरो है, लेकिन हर हीरो के सामने विलन होता है। इसी तरह हमारे सामने भी 4 विलन है। पहला डिजिटल डिल्यूज जो तेजी से फैलने वाली इंफॉर्मेशन है। हर दिन कोई ना कोई नई न्यूज आती रहती है। इनमें ज्यादातर बैड न्यूज ही होते हैं जो हमारा फोकस बिगाड़ देते हैं और मन की शांति भी कम कर देती है। इसीलिए हद से ज्यादा न्यूज कंज्यूम ना करें। दूसरा डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। जब आप किसी नोटिफिकेशन को देखने के लिए जाते हैं तो इससे हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज हो जाता है। अगर आप दिन भर अपना फोन चेक करते रहोगे तो आपका ब्रेन ज्यादा मात्रा में डोपामीन रिलीज कर देगा जो हमारे ब्रेन के लिए हार्मफुल है। इसलिए जितना हो सके उतना नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बंद कर दे। तीसरा डिजिटल डिमेंशिया। सर्च के अकॉर्डिंग जो इंसान डिजिटल डिवाइसों का इस्तेमाल ज्यादा करता है उसका कॉग्निटिव एबिलिटी यानी कि समझने की एबिलिटी कम हो जाती है। चौथा डिजिटल डिडक्शन। इंटरनेट पर हर टॉपिक पर अलग अलग ओपिनियन होते हैं जिन्हें पढ़ या सुनकर हमारा माइंड कंफ्यूज होकर गलत डिसीजन ले सकता है। अब बात करते हैं तीसरे चैप्टर की, द लर्निंग। अगर आपके मन में भी यही है कि कुछ ही लोग स्मार्ट और जीनियस होते हैं तो आप गलत है, क्योंकि मेहनत, प्रैक्टिस और अच्छी टीचिंग से हर कोई अपना माइंड डेवलप कर सकता है और स्मार्ट बन सकता है। हम सब ने ये सुना है कि हमारा ब्रेन सिर्फ 10% यूज होता है, जबकि आज की साइंस कहती है जब कोई एक्टिविटी होती है तो हमारे ब्रेन का हर एक पार्ट एक्टिव होता है। हमारा ब्रेन सिर्फ 2% वेट लेता है और 20% एनर्जी कंज्यूम करता है। तो यहाँ हमें यह पता चलता है कि जो ऑर्गन अकेला 20% एनर्जी कंज्यूम करता है वो सिर्फ 10% यूज नहीं हो सकता। मतलब सभी लोग अपने ब्रेन का 100% यूज करते हैं। जीनियस पैदा नहीं होते, जीनियस बनाए जाते हैं डीप प्रैक्टिस, लर्निंग और मेहनत से। अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी यही कहना था। अब बात करते हैं चौथे चैप्टर की, हाउ टू रीड एंड रिमेंबर। एक स्टडी से पता चला है कि एक एवरेज इंसान याद किया हुआ 70% 24 घंटों में भूल जाता है। जिम ने यहाँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं जिनकी मदद से हम इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। पहला, फॉरगेट। आप हर उस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए जो आपके लिए फजूल है। दूसरा, आपको इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करके उनके नोट बनाने चाहिए। इससे आपकी मेमोरी बूस्ट होगी और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तीसरा, जब आप परेशान होते हो तो आपके लिए चीज़ें याद रख पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। वहीं जब आप खुश होते हो तो आप किसी भी इंफॉर्मेशन को आसानी से याद कर पाओगे। इसीलिए जब आप पढ़ने बैठो तो उससे पहले कुछ ऐसा करें जिससे आपको अच्छा महसूस हो। चौथा, आधे घंटे तक लगातार काम करने के बाद 5 मिनट की ब्रेक ले और तब तक आप चीज़ों को लिखो जो आपने पढ़े या सीखे हैं। जब आप ब्रेक लेते हैं तो आपका ब्रेन रिलैक्स और फोकस हो जाता है और सारी इंफॉर्मेशन को आसानी से सेव कर पाता है। अब बात करते हैं 5वें चैप्टर की, लिमिटलेस मोटिवेशन। जिन लोगों को अपना पर्पस पता होता है उन्हें यह भी पता होता है कि वो जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। जब आपको पता होता है आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। डेली अपने लिए गोल सेट करें कि आप कल 10 पेजेस पढ़ेंगे और उसके लिए कमिटेड रहे। आपको पता होना चाहिए कि आपका मकसद क्या है, आप क्यों पढ़ेंगे, फिर आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं छठे चैप्टर की, द फ्लो स्टेट। ये माइंड का एक ऐसा स्टेट है जब आप अपने काम में खो जाते हो। टाइम और आपका काम कब खत्म होता है आपको पता भी नहीं चलता। अगर आपने फ्लो स्टेट में जाना सीख लिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। फ्लो स्टेट में जाने के 5 तरीके हैं।
पहला डिस्ट्रैक्शन, जब आप अपने काम में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो आपको 20 मिनट लग जाते हैं फिर से फ्लो स्टेट में आने के लिए। तो अपने काम के दौरान उन सभी चीज़ों को खुद से दूर रखें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है। दूसरा, अपने आप को टाइम दे। एक टाइम सेट करें जब आप रेडी हो फ्लो स्टेट में जाने के लिए। ये कोई भी टाइम हो सकता है जब आपको बेहतर लगे। जब आपकी कंडीशन सही होती है तो आपको 15 मिनट लग जाते हैं फ्लो स्टेट को अचीव करने में। तीसरा, कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद हो। जिम ने लोगों से सालों तक फ्लो के बारे में जानने की कोशिश की। किसी से भी उसने ये नहीं सुना कि वो कुछ ऐसा करके फ्लो में चले गए जो उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। फ्लो में जाने के लिए आपका काम मीनिंगफुल होना चाहिए। चौथा, आपका गोल क्लियर होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं आप क्या पाना चाहते हैं तो आप फ्लो स्टेट में नहीं जा सकते। और आखिरी, चैलेंज योर सेल्फ। जब आप खुद को चैलेंज करते हैं तो आपके लिए फ्लो में जाना आसान हो जाता है। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो चैलेंजिंग है तो आप डीपली चले जाओगे। और ध्यान रहे, फ्लो में जाने के लिए आपको एक टाइम पर एक ही काम पर फोकस करना पड़ता है। 7वां चैप्टर, एनर्जी। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो आप लिमिटलेस नहीं बन सकते। एनर्जेटिक रहने के लिए आपको अच्छी डाइट लेने की ज़रूरत होगी। एक रिसर्च से पता चला है न्यूट्रिशन से भरा हुआ फूड खाने से हमारे ब्रेन को नरिशमेंट मिलता है, यानी कि पोषण मिलता है। हेल्दी खाना खाने से हमारी बॉडी में सेल्स बनते हैं। इन सेल्स से हमारे ब्रेन की मेमोरी और कॉग्निटिव स्किल डेवलप हो जाती है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अपने माइंड से सारे नेगेटिव थॉट्स बाहर निकालने चाहिए। साथ ही अपना टाइम उन लोगों के साथ बिताइए जो पॉजिटिव सोचते हैं, ताकि आपका माइंड भी पॉजिटिव रहे, जो आपके माइंड और आपकी लाइफ के लिए बेहतर से बेहतर होगा। चैप्टर नंबर 8, फोकस। जब आप अपने काम की तरफ फोकस रहते हैं तो आपको आसपास की प्रॉब्लमों से फर्क नहीं पड़ता। आप बस वो करते जाएंगे जो आपको करना है। जो इंसान ज़्यादा फोकस कर पाता है उसके सोचने समझने की एबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। अपने काम में फोकस रहने के लिए पहले उस काम को करें जो आपके लिए रुकावट है, वरना ये आपके मेन काम में आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। फोकस रहने के लिए आपको डिस्ट्रैक्ट भी होना पड़ेगा। मतलब अपने लिए टाइम सेट करें 5 या 10 मिनट जब आप इंस्टा या और कुछ चला सकते हैं। इससे बाद में आप अपने काम में फोकस रहेंगे। अब बात करते हैं आखिरी चैप्टर की, मेमोरी। हमारी मेमोरी हमारे लिए बहुत बड़ा एसिड है। हमारा ब्रेन मसल की तरह है, हम जितना इसका यूज़ करेंगे उतना ये मजबूत होता जाएगा। ब्रेन की पावर को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, ये आपके हाथ में है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने से हमारा ब्रेन स्ट्रांग होता है और रीडिंग करने से हमारी मेमोरी इंप्रूव हो जाती है। साथ ही रीडिंग करने से हमारी फोकस एबिलिटी भी बूस्ट हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे।